फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए टेस्ट सीरीज फॉर बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए दोस्तों, ये प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 के लिए दोस्तों, ये सेट नंबर 11 हम आज करवाने जा रहे हैं। 10 सेट दोस्तों आपको चैनल पर डला हुआ मिल जाएगा। तो दोस्तों इसको कंप्लीट करने के बाद उसे भी विजिट करके देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी तैयारी हो जाएगी प्रैक्टिस सेट से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जीके, जीएस, इंग्लिश और हिंदी कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, पार्ट 1 में इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। यहाँ पर ये गद्यांश रहेगा और उससे रीड करके आंसर देना। तो जल्दी से हम लोग दोस्तों गद्यांश को ये पढ़ लेते हैं, पैसेज को। ठीक है। आवर वर्ल्ड हैज अ हेरिटेज ऑफ कल्चर एंड ब्यूटी, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव बीन हैंडिंग ऑन दिस हेरिटेज ओनली टू द लेस एक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट मेन टू ईच जनरेशन. The government of the world, by which I do not mean its ministerial post but its key position of power, has been allowed to fall into the hands of men ignorant of the past, without tenderness toward what is traditional, without understanding what they are destroying. There is no essential reason for why this should be case. To prevent it is an educational problem and not a very difficult one. चलिए दोस्तों, हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों फर्स्ट में है, आवर वर्ल्ड हैज अ हेरिटेज ऑफ कल्चर मीन्स क्या होगा? तो दोस्तों एन इनहेरिटेड कल्चर ट्रेडिशन। नेक्स्ट में आ जाइए, द लेस एक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट पीपल्स आर द कॉमन पीपल। नेक्स्ट में आ जाइए, मेन इग्नोरेंट ऑफ द पास्ट मीन्स दोस्तों दोज हु इग्नोर द लेसन ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, एजुकेशन कैन इम्प्रूव द सिचुएशन बाय, तो दोस्तों मेकिंग पीपल अवेयर टू वर्ल्ड्स कल्चर। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर द पैसेज इज अबाउट, तो दोस्तों द लैक ऑफ कल्चरल अवेयरनेस ऑफ एंड ऑफ द रूलर्स। दोस्तों नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर द मिनिस्टर्स ऑफिस डैश प्रेस स्टेटमेंट दैट द वेबिनार विच हैड बीन हेल्ड इन द प्रीवियस डे हैड रिसीव्ड एन एक्सेलेंट रिस्पॉन्स। तो दोस्तों इशू हो जाएगा, ऑफिस इशू। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ है आफ्टर सी रिसीव्ड एन ओवर राइप पपाया विद्या एक्सक्लेमेड दैट सी वुड नेवर एवर डैश फ्रूट। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑर्डर, मतलब अब वो ऑर्डर नहीं करेगी फ्रूट। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ है दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड। द फर्स्ट पीपल टू लाइव इन एन एरिया, उसका आंसर हो जाएगा नेटिव। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ से हिंदी लैंग्वेज से सवाल रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट में है, इन निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? तो दोस्तों सुंदर दास सबसे शिक्षित है। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से निश्चित परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है। क्या है दोस्तों? 2 किलो घी। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह पंडित का पर्यायवाची है? तो दोस्तों पंडित का कोविद, मनीषी, प्राग और विच्छन हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट में है दोस्तों, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालिक अवस्था का क्या नाम है? तो दोस्तों ये उसकी अवस्था को प्राकृत नाम है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभाव को व्यक्त करने वाला शब्दों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको विस्मयादि बोधक बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? तो दोस्तों सूर्य का मारुति भी होता है, दिवाकर भी होता है, आदित्य भी हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों यहाँ पर मारुति नहीं होगा, दोस्तों मारुति नहीं होगा, दिवाकर और आदित्य, तो 2 हो जाएगा, तो इसलिए 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, बाघ होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों बाघ होने का अर्थ क्या हो जाएगा? अति प्रसन्न होना। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें यमक अलंकार है। नेक्स्ट में दोस्तों, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों आत्मजयी को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट में है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो दोस्तों इसमें इक प्रत्यय है। नेक्स्ट में है दोस्तों, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें माता पिता पूजनीय, दोस्तों ये अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट में आ जाइए, 2 समानार्थी शब्दों को पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये योजक का चिन्ह किया जाता है प्रयोग। नेक्स्ट में है, लिंग की दृष्टि से हाथी क्या है? दोस्तों हाथी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों
क्या हो जाएगा, क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों, जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों जितेंद्रिय का हो जाएगा जित प्लस इंद्रिय। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पे, नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे त्याग देना उचित हो। उसको क्या बोलेंगे, त्याज्य, त्याज्य। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भाई की शादी पर दीपक डैश से भरकर नाचने लगा, तो उल्लास से भर के नाचने लगा। नेक्स्ट में है, इमली के पात पर बारात का डेरा लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों असंभव बात है। नेक्स्ट में आ जाइए, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों किसमें है दोस्तों, चालक गाड़ी चलाता है, ठीक है, श्याम हंसता है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, लोटा डोरी में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसमें द्वंद्व समास है। नेक्स्ट में आ जाइए, शिवालय में कौन सा समास है। तो इसमें तत्पुरुष समास है। यहाँ से दोस्तों शुरू होता है आपका पार्ट 2 जनरल स्टडीज, ठीक है। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों समान न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के डैश द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे से का विस्तार करते हैं। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 12 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व का स्थान की रक्षा करता है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है। तो दोस्तों बेवा नदी झील सबसे लंबी झील है। यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, निम्नलिखित में से वर्षा जल संग्रहण का सबसे उपयुक्त उपयोग कौन सा है। तो दोस्तों सिंचाई सबसे उपयुक्त उपयोग है। नेक्स्ट में है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उर्वरकों का एक प्रमुख उत्पादन नहीं है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो दोस्तों तापी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट में है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। तो दोस्तों ब्यास नदी निकलती है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट में है, बिहार कब भारत का एक अलग प्रदेश बना। तो दोस्तों ये कब बना था, 1912 में, बंगाल से अलग होकर। यहाँ पर आ जाइए दोस्तों यहाँ सब शुरू हो जाता है मैथ्स, तो यहाँ पर चलते हैं आगे आ जाइए। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए यहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है। हाँ यहाँ से आ जाइए दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम था, क्या नाम था दोस्तों उसका, SS राजपूताना, ठीक है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की, कितना, 14 वर्ष किया गया था उस समय। नेक्स्ट में दोस्तों 1946 के नौ सैनिक विद्रोह के बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था। तो दोस्तों ये जिन्ना और पटेल ने तैयार किया था। नेक्स्ट में नौ सैनिक विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता पर किसकी टिप्पणी थी कि हिंसात्मक कार्रवाई के लिए हिंदू और मुसलमानों का एक होना अपवित्र बात है। तो दोस्तों ये किसकी थी, गांधी जी की थी। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे निम्न में किस संशोधन अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों संशोधन अधिनियम 1781 को जाना जाता है। नेक्स्ट में है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था। तो दोस्तों लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। नेक्स्ट में है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट में है कौन सा गुडेम रंपा विद्रोह से संबंधित थे। तो दोस्तों ये अल्लूरी सीतारामराजू संबंधित थे। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। तो दोस्तों सबसे लंबा लिखित संविधान भारतीय संविधान की एक विशेषता है। नेक्स्ट में है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल है का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 16 में किया गया है।
नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, यहाँ से भी मैथ शुरू हो जाता है। आगे आ जाइए 71 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों यहाँ पर। बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो दोस्तों ये गया जिला में हुआ था। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों ये 26 अक्टूबर 2019 को की गई थी। नेक्स्ट में है बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? तो दोस्तों ये महामाया प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पे, जुलाई 2024 में नेपाल में कौन प्रधानमंत्री बने? तो दोस्तों ये KP शर्मा ओली वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट में है देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया गया दोस्तों? AM खानविलकर को। नेक्स्ट में है दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेश जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो मॉरिशस में किया गया है। नेक्स्ट में दोस्तों, 30 अप्रैल 2024 को किसे नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, हाल ही में भारत में सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले अनिल कुंबले के रिकॉर्ड को तोड़ के एक नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दोस्तों ये उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं बना पाया है अभी। नेक्स्ट में आ जाए यहाँ पर दोस्तों, ओजोन परत के लिए खतरा बने यौगिक है, कौन है दोस्तों? कौन खतरा बने हैं? तो इस पर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, यहाँ दोस्तों सामान्यतः पौधे क्या करते हैं? तो दोस्तों एक तो जल संरक्षण करते हैं, प्रदूषण नियंत्रण करते हैं दोस्तों, और मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। तो दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक यानी D हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट में ब्रोंकाइटिस रोग का कारण क्या है? तो दोस्तों ब्रोंकाइटिस का कारण क्या हो जाए? तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसमें से। नेक्स्ट में आ जाइए, पारिस्थितिकीय पिरामिड यानी इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना किसने दी थी? तो दोस्तों ये चार्ल्स एल्टन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट में है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है? तो दोस्तों ये राइजोबियम भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, एजोबैक्टर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक है तो D आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित करने के द्वारा किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर 85 नंबर क्वेश्चन, सभी जीव जंतु के लिए लगभग 98% द्रव्यमान में कौन से तत्व होते हैं? तो दोस्तों ये 6 तत्व होते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, यदि हम लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका दें तो क्या होगा? तो दोस्तों लोलक शीघ्र ही रुक जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, यदि कोई वस्तु नियत त्वरण यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ विराम से चलना शुरू करती है, इसका वेग कितना होगा? तो दोस्तों इसका वेग सीधे समय के लिए समानुपातिक होगा। नेक्स्ट में आ जाइए, चावल उगाने के लिए आवश्यक जलवायु परिस्थितियाँ क्या है? तो दोस्तों उपजाऊ चिकनी मिट्टी होनी चाहिए और 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों कौन सा? ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। तो दोस्तों ये गलत है क्योंकि निश्चित होता है। नेक्स्ट में आ जाइए, पौधे की पत्ती में कौन सा प्रोटीन होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है और कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करता है? तो दोस्तों ये क्लोरोप्लास्ट होता है। नेक्स्ट में आ जाए यहाँ पर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? तो दोस्तों कौन सा लवण अम्लीय है? अमोनियम सल्फेट फॉस्फेट दोस्तों, अमोनियम फॉस्फेट अम्लीय है। नेक्स्ट में है, जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का केंद्र यानी साइट होता है, तो मीजोसोम होता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों ये पुंकेसर और कार्पल्स होते हैं। नेक्स्ट में है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण के लिए किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये आर्निथीन चक्र द्वारा होता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, यहाँ है दोस्तों, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की? तो दोस्तों डेविस हेयर ने मदद की थी। नेक्स्ट में आ जाइए, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? दोस्तों हैदराबाद के निजाम थे। नेक्स्ट में है, मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था? दोस्तों 1921 से लेकर 22 के बीच हुआ था। नेक्स्ट में है, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था, दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो दोस्तों ये कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया था। नेक्स्ट में है, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों ये लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट में आ जाइए,
गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों अब्बास तैयब जी ने किया था। नेक्स्ट में आ जाइए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के डैश स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। तो दोस्तों कहाँ किया गया है? बिठूर में किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए। अनुच्छेदों का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है? तो दोस्तों ये 352 से 360। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। भारत में कौन सा अधिनियम 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? तो दोस्तों ये 1935। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर ग्राम सभा या एक से अधिक निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य भूमि को खोज करने वाला व्यक्ति निम्न में से कौन है? तो दोस्तों फेबियन बेलिंगशॉसेन ने किया था। नेक्स्ट में है पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट में आ जाइए। निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों क्या तात्पर्य है? कृषक मुख्य रूप से स्वयं के लिए उत्पादन करते हैं, निर्वहन के लिए। नेक्स्ट में आ जाइए। 2011 के में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म से संबंधित था? तो दोस्तों 14.2%। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है? तो दोस्तों ये भेल एक उद्योग है। नेक्स्ट में सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये न्यूजीलैंड में स्थित है। नेक्स्ट में आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषुव को सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है? तो दोस्तों कौन करता है? कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए। किसके द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 iOS 8 लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। आरबीआई ने किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए नियामक ढांचा पेश किया था? तो दोस्तों 2022 में पेश किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोई कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है? तो दोस्तों AW इसके लिए आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विश्वव्यापी उन्मूलन के लिए एक संभावित दावेदार है? तो दोस्तों पोलियो इसके लिए संभावित दावेदार है। यहाँ देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों वसूली की गई फीस और जुर्माना एक गैर कर संपत्ति है। नेक्स्ट में आ जाइए। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने दूर दराज के गांव में कौन सी पहल शुरू की है? तो दोस्तों ये अपार पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट में आ जाइए। किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है? तो दोस्तों किसने किया है? नासा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट में दोस्तों भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट में है 18 से 19 नवंबर 2024 तक G20 का आगामी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये ब्राज़ील में किया जाएगा। नेक्स्ट में है भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना असैन्य का वर्ष घोषित किया है? तो दोस्तों ये 2024 को घोषित किया गया है। नेक्स्ट में है दोस्तों सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा सुमेलित करने पर? दोस्तों ए का हो जाएगा 4 ओजोन क्षरण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है। और बी का हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक है। बी का हो जाएगा 2 CO2 न्यूनीकरण क्योटो प्रोटोकॉल। और सी का हो जाएगा दोस्तों 3। सी का हो जाएगा 3 सतत विकास रियो समिट और संकटकारी अपशिष्ट बेसल कन्वेंशन। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिएगा आप यहाँ आ जाइए। तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 2 और सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 1। तो राइट ऑप्शन बी चला जाएगा। नेक्स्ट में है बहुतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों आइसलैंड में किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पे अगर कचरा युक्त पानी को पिया जाए तो कौन सी बीमारी होगी? तो दोस्तों कौन सी बीमारी हो जाएगी? टाइफाइड हम लोगों को हो जाएगी। नेक्स्ट में आ जाइए। रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फॉस्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की संपन्नता को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये न्यूट्रोफिकेशन बोला जाता है।
नेक्स्ट में आ जाइए, निम्न में से कौन सा पौष्पीय कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों मलाई उतारा हुआ दूध। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? तो दोस्तों तृणभक्षी गौण उपभोक्ता। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों के रूप में कार्य नहीं कर सकता है? तो दोस्तों प्रोटोफिलिक नहीं कर सकता है। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ है दोस्तों, प्रकाश का एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है, जाता है। यदि आपतन कोण का मान I तथा अपवर्तन कोण का मान R हो तो साइन I बाई साइन R किसके बराबर होगा? तो दोस्तों ये किसके बराबर होगा? n2 बाई n1 के बराबर होगा। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर किसके आरोपण को मापने हेतु किया जाता है? तो दोस्तों किसको मापने हेतु किया जाता है? बल को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर है, यहाँ है दोस्तों, इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? इनर्ट गैस कौन सी नहीं है दोस्तों? तो फ्रियोन एक इनर्ट गैस नहीं है, बाकी हीलियम और नियॉन इनर्ट गैस है। नेक्स्ट में है, कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों ये खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर यहाँ है दोस्तों, यहाँ आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका क्या कारण है? दोस्तों इसका कारण है खौलते हुए द्रव में अधिक दाब उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर यहाँ दोस्तों क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो दोस्तों यह संवेदना हारक यानी निश्चेतक होता है, तो आंसर बी चला जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो दोस्तों ये ऑक्सीजन के छिड़काव से रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों ये अनुमस्तिष्क उत्तरदायी होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हो गया अपना पूरा हिंदी इंग्लिश जीके जीएस पूरा कंप्लीट। अब यहाँ से दोस्तों रीजनिंग शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था अपना बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11। ठीक है दोस्तों, 10 और डले हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों चैनल पर अगर आप नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।